हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे नीड एंड नीड्स का इस्तेमाल करना, जिसकी हिंदी होती है ज़रूरत होना। तो आपका अपना चैनल शिवांशु जोन में आपका स्वागत। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ट्रांसलेट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नीड या नीड्स, देन ऑब्जेक्ट। अब सीखते हैं नीड का इस्तेमाल कब करेंगे एंड नीड्स का इस्तेमाल कब करेंगे। तो नीड्स का इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। और वहीं बात की जाए नीड की, तो नीड का इस्तेमाल करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई होप आपको पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। वैसे तो मैंने पहले भी बता रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो फिर भी मैं चलो रिपीट कर देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा ही, शी, इट या कोई एक सिंगुलर नेम होते हैं, उन्हें हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स यू, वी, दे, इट्स या एनी प्लूरल नेम्स को हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई। वैसे मैंने आपको बताया नहीं, आई भी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे नीड, आई नीड। उसके बाद सम, देन मनी। तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई नीड सम। नेक्स्ट है उसे नए कपड़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे नीड्स। देन नए कपड़ों की इंग्लिश हो जाएगी न्यू क्लोथ्स। आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट यू। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा हमारा नीड। सो यू नीड, एंड नौकरी की इंग्लिश हो जाएगी जॉब। तो आपको नौकरी की ज़रूरत है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू नीड जॉब। चलिए अब सीखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट या डजंट, देन नीड, देन लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसमें डोंट कब यूज़ करेंगे एंड डज नॉट कब यूज़ करेंगे। तो डज नॉट यूज़ होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड डोंट यूज़ होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एंड अब हम इसमें सिर्फ नीड का इस्तेमाल करेंगे, नीड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। जैसे मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट आई। उसके बाद आई प्लूरल होता है, तो मैं यूज़ करूँगा डोंट। उसके बाद नीड, एंड ऑब्जेक्ट है हमारा यू। सो मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई डोंट नीड यू। नेक्स्ट है राम को नई बाइक की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राम। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैं यूज़ करूँगा डज़ नॉट। राम डज़न्ट। देन आएगा नीड, नई बाइक की इंग्लिश हो जाएगी न्यू बाइक। तो राम को नई बाइक की ज़रूरत नहीं है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी राम डज़न्ट नीड न्यू बाइक। हमें महंगे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ट्रांसलेट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आई होप आपको नीड का इस्तेमाल करना समझ आया होगा। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।